शास्त्रों में कहा गया है कि बड़ों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। विशेष तौर पर जब आप किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे हो या कोई नया काम शुरू कर रहे हो। इससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल इसके पीछे आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक कारण छुपा है। आइए वीडियो में विस्तृत रूप से समझते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर दबाएं। चरण स्पर्श के बड़े हैं लाभ। चरण स्पर्श करना या पैर छूना हिंदू संस्कृति में सदाचार का प्रतीक है और इसके लाभ भी हैं। हमारे पूर्वजों और प्राचीन समय के विद्वानों की सबसे बड़ी खोज ये थी कि उन्होंने प्रकृति के कई रहस्यों को आज से हजारों साल पहले ही समझ लिया था। हिंदू धर्म के ऋषि मुनि उस समय के वैज्ञानिक से कम नहीं थे। वर्तमान समय में लोग दूर से ही नमस्कार करते हैं, बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लेने में अधिकांश व्यक्ति कतराते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी का पैर छूता है तो उसके शरीर से स्रावित हो रही ऊर्जा को वह ग्रहण कर लेता है, जिससे पैर छूने वाले का कल्याण स्वतः हो जाता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति मन में कैसी भी भावना रखे। इसी प्रकार अगर आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति पैर छूने वाले के सिर पर हाथ रख दे तो ऊर्जा का प्रवाह और तीव्रता से पैर छूने वाले के शरीर में प्रवेश कर उसका कल्याण करता है। पांव के अंगूठे से जो ऊर्जा निकलती है वह सीधे मस्तिष्क को स्पर्श करते हुए कल्याण करती है। साष्टांग दंडवत करने से आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय होते हैं। सद्विचार रखकर चरण स्पर्श करने से हमारे सद्विचार ऊर्जा में बदलकर अपनी हथेलियों द्वारा शरीर के सहस्त्रार चक्र तक पहुंचते हैं। यह ऊर्जा आज्ञा चक्र से होते हुए पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे प्राण शक्ति की वृद्धि एवं चित्त एकाग्र होता है। चरण स्पर्श करने पर मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे अंदर के अहंकार का पतन हो जाता है और जिस व्यक्ति का पैर स्पर्श करते हैं उसी व्यक्ति के गुण का अंश हमारे अंदर आने लगता है। चरण स्पर्श करने पर मानसिक स्वास्थ्य लाभ। 1. विनम्रता और अहंकार का नियंत्रण। प्रणाम करने का कार्य विनम्रता को बढ़ावा देता है और अहंकार को कम करता है। जब हम झुककर प्रणाम करते हैं तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे हम अधिक विनम्र और सहनशील बनते हैं। 2. संबंधों में सुधार। प्रणाम करने से गुरु, माता-पिता या बड़े बुजुर्गों के साथ संबंध मजबूत होते हैं। ये भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाता है और मानसिक संतोष की भावना पैदा करता है। 3. आभार की भावना। जब हम बड़ों को प्रणाम करते हैं तो इसमें एक आभार की भावना होती है। आभार व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देता है और तनाव को कम करता है। 4. मानसिक शांति और ध्यान। प्रणाम करने की क्रिया हमें ध्यान और मानसिक शांति की ओर ले जाती है। ये हमें अपने मन को नियंत्रित करने, चिंताओं को दूर करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। चरण छूकर प्रणाम करने से और भी कई जबरदस्त फायदे हैं। अपने से बड़ों का अभिवादन करने के लिए चरण छूने की परंपरा सदियों से रही है। सनातन धर्म में अपने से बड़े के आदर के लिए चरण स्पर्श उत्तम माना गया है। प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर चरण स्पर्श के कई फायदे हैं। 1. चरण छूने का मतलब है पूरी श्रद्धा के साथ किसी के आगे नतमस्तक होना। इससे विनम्रता आती है और मन को शांति मिलती है। साथ ही चरण छूने वाला दूसरों को भी अपने आचरण से प्रभावित करने में कामयाब होता है। 2. जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के चरण छूते आशीर्वाद के तौर पर उनका हाथ हमारे सिर के ऊपरी भाग को और हमारा हाथ उनके चरण को स्पर्श करता है। ऐसी मान्यता है कि इससे उस पूजनीय व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इससे हमारा आध्यात्मिक तथा मानसिक विकास होता है। 3. शास्त्रों में कहा गया है कि हर रोज बड़ों के अभिवादन से आयु, विद्या, यश और बल में बढ़ोतरी होती है। इसका वैज्ञानिक पक्ष इस तरह है। 1. न्यूटन के नियम के अनुसार दुनिया में सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधी हैं। साथ ही गुरुत्व भार सदैव आकर्षित करने वाले की तरफ जाता है। हमारे शरीर पर भी यही नियम लागू होता है। सिर को उत्तरी ध्रुव और पैरों को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होकर अपना चक्र पूरा करती है।
यानी शरीर में उत्तरी ध्रुव सिर से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव पैरों की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिणी ध्रुव पर यह ऊर्जा असीमित मात्रा में स्थिर हो जाती है। पैरों की ओर ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। पैरों से हाथों द्वारा इस ऊर्जा के ग्रहण करने को ही हम चरण स्पर्श कहते हैं। 2. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। प्रणाम करते समय शरीर झुकता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि मस्तिष्क, हृदय और पेट शरीर के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। प्रणाम के दौरान ये केंद्र आपस में जुड़ते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। 3. नाड़ी तंत्र की उत्तेजना। प्रणाम करने से हमारे शरीर के नाड़ी तंत्र में उत्तेजना उत्पन्न होती है, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को सक्रिय करती है। ये रक्त प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे शरीर को ताजगी और ऊर्जा मिलती है। 4. स्ट्रेस हार्मोन्स का नियंत्रण। झुकने और प्रणाम करने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कोर्टिसोल की मात्रा कम होती है, जिससे तनाव में कमी आती है। इससे व्यक्ति को शांति और संतुलन का अनुभव होता है। निष्कर्ष। गुरु या बड़ों को प्रणाम करना न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि इसके अनेक वैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ भी हैं। ये क्रिया हमारे मन और शरीर दोनों को संतुलित और स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए हम चरण स्पर्श के लाभ को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्रणाम की शक्ति। एक कहानी। कहानी का शीर्षक विनय का परिवर्तन। पात्र एक विनय, एक युवा महत्वाकांक्षी छात्र। 2 गुरुजी, एक ज्ञानी और अनुभवी शिक्षक। 3 विनय के माता पिता। अब कहानी सुनिए। विनय एक युवा छात्र था, जो अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई में हमेशा आगे रहता था। वो अपने माता पिता और गुरुजी की बहुत इज्जत करता था, लेकिन एक चीज़ उसे समझ नहीं आती थी, क्यों बड़ों को प्रणाम करने पर इतना जोर दिया जाता है। उसे लगता था कि पढ़ाई और सफलता पाने के लिए केवल मेहनत की ज़रूरत है। एक दिन विनय की कक्षा में गुरुजी ने सभी बच्चों को एक खास प्रोजेक्ट दिया। इस प्रोजेक्ट का नाम था जीवन में विनम्रता का महत्व। प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को 1 महीने तक हर दिन अपने माता पिता और गुरुजी को प्रणाम करना था और इसके अनुभवों को लिखना था। विनय को ये प्रोजेक्ट थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गया। पहला हफ्ता। प्रणाम करते समय विनय को कोई विशेष बदलाव महसूस नहीं हुआ। वो इसे सिर्फ एक औपचारिकता समझता था, लेकिन गुरुजी और माता पिता को प्रणाम करने के बाद उसने महसूस किया कि उसके माता पिता और गुरुजी के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, जिससे उसे भी अच्छा महसूस हुआ। वो इस बात पर सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा हफ्ता। विनय ने पाया कि हर दिन प्रणाम करने से उसके मन में एक नई शांति और संतुलन आ रहा था। वह पहले की तरह जल्दी गुस्सा नहीं करता था और पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान लगा पा रहा था। एक दिन जब उसने गुरुजी को प्रणाम किया, तो गुरुजी ने उसका माथा छूकर आशीर्वाद दिया और कहा, विनय, तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, वो तुम्हारे विनम्रता के कारण है। तीसरा हफ्ता। अब विनय ने प्रणाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। उसे एहसास हुआ कि प्रणाम करने से न केवल उसके मन में शांति आई है, बल्कि उसके माता पिता और गुरुजी के साथ उसका संबंध भी मजबूत हो गया है। उसके माता पिता ने भी यह महसूस किया कि विनय अब और भी अधिक आज्ञाकारी और सहनशील हो गया है। चौथा हफ्ता। इस हफ्ते की शुरुआत में ही विनय ने एक खास अनुभव किया। जब वह अपने माता पिता को प्रणाम करने गया, तो उसने देखा कि उसके पिता के चेहरे पर एक विशेष संतोष और आशीर्वाद की चमक थी। उसके पिता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तूने हमें बहुत खुशी दी है। तेरी विनम्रता ने हमें गर्वित किया है। निष्कर्ष। विनय ने इस प्रोजेक्ट के अंत में महसूस किया कि बड़ों को प्रणाम करने से केवल एक औपचारिकता पूरी नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन में गहरे मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन लाता है। गुरुजी ने क्लास के अंत में कहा, विनय, तुम्हारा प्रोजेक्ट सिर्फ एक अभ्यास नहीं था। ये तुम्हें दिखाने का तरीका था कि विनम्रता और आभार जीवन में सफलता और शांति के रास्ते खोलते हैं। विनय अब हर दिन अपने माता पिता और गुरुजी को प्रणाम करता है और उसने अपनी जीवन यात्रा में इस सरल किंतु महत्वपूर्ण आदत को अपना लिया है।
उसे अब ये समझ में आ गया था कि विनम्रता और आभार के साथ जीने से न केवल मन शांत रहता है, बल्कि यह हमें जीवन में सच्चे अर्थों में सफल बनाता है।